आईआईटीज वर्सेस एनआईटीज ईयर लॉन्ग डिबेट ये चलती आ रही है। बहुत से बच्चों का रिजल्ट आ गया होगा, जेई एडवांस का, जेई मेंस का उन्होंने देख लिया होगा, और जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई ये वीडियो तुम्हारा दिमाग खोलने वाली है लिटरली। तुम्हें यहाँ पे जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कोई बातें नहीं बताता है, कोई सब लोग शुगर कोट करके चीजें बता रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख रहे होंगे कि असल में डिफरेंस क्या होता है एक आईआईटी में और एक एनआईटी में। और ये भी हम देख रहे होंगे कि अगर तुम चूज करना चाह रहे हो आईआईटी या फिर एनआईटी तो तुम्हें क्या क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है। बहुत ही एकदम कहते हैं ना दिल खोल के यहाँ पे बातें होंगी, कोई शुगर कोट मैं वीडियोस में करता नहीं हूँ। तो भाई हम इसको एक सिचुएशन की तरह समझेंगे। एनआईटी ट्रिची सीएससी और आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल में कंफ्यूजन है। अब एनआईटी ट्रिची सीएससी तुम अंडर 1000 रैंक लेके आओगे, मेंस में तुम्हें मिल रही होगी। आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल तुम्हें अंडर 1500 के आसपास मिल रही होगी एडवांस में रैंक, ठीक है। तो तुम्हारी 1000 मेंस में और 1500 एडवांस में रैंक है। बाकी मैं सिर्फ इन दो कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। एक अच्छे एनआईटी की सीएससी, ठीक है, और एक अच्छे आईआईटी की इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर उसके आसपास वाली कोर ब्रांचेस में से क्या चूज करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, या फिर लोअर एनआईटीज आईआईटीज में भी चूज करने में क्या थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, काफी तुम यहाँ पे जान रहे होगे। चलो ये सिचुएशन है। इस वीडियो को देखने के बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए हमको, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी कॉलेजेस, खाली एनआईटी ट्रिची और आईआईटी रुड़की की बात नहीं है ये, ठीक है। चलो चार क्राइटेरियाज हैं। चार क्राइटेरियाज पे हम बात करेंगे। ब्रांड वैल्यूज, प्लेसमेंट्स, एक्सपोजर एंड ये कुछ बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि तुम्हें कोई नहीं बताता है, बताने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है। ब्रांड वैल्यूज की बात करें भाई, सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है, ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या है। तुम्हें सामने पैकेट दिखता है रेलवे स्टेशन पे लेस का, और सामने एक और तुम्हें ब्लू हरे रंग का कोई चिप्स दिखता है, इसका XYZ नाम है, भले ही वो 10 रुपए महंगा क्यों ना हो लेस, तुम उसको ले लेते हो, है ना। क्यों ले लेते हो? क्योंकि तुम्हें पता है ब्रांड वैल्यू, लेस की ब्रांड वैल्यू का। तो उसी ब्रांड वैल्यू जो लोग चूज करते हैं, अगर तुम किसी स्टार्टअप में फंडिंग लेने जा रहे हो, फंडिंग रेस करने जा रहे हो, इन्वेस्टर के सामने बैठे हो, इन्वेस्टर तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, वो चीज डिसाइड करती है तुम्हारी ब्रांड वैल्यू क्या है कॉलेज की, और तुम्हारे एज अ पर्सन ब्रांड वैल्यू क्या है, ठीक है। और भी बहुत जगह काम आ रही होती है ब्रांड वैल्यू। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जो ओल्ड आईआईटीज होते हैं उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो अनबीटेबल है, ठीक है। इसको कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, इनकी जो ब्रांड वैल्यूज है ओल्ड आईआईटीज में आते हैं, ठीक है। गुवाहाटी भी डाल सकते हो तुम ओल्ड आईआईटीज में। इनकी ब्रांड वैल्यू टॉप नॉच है, सारे आईआईटी, सारे एनआईटी से ऊपर है, नो कंपैरिजन एट ऑल। सेमी न्यू जो आईआईटी जैसे आईआईटी मंडी हो गया, आई थिंक भिलाई भी सेमी न्यू में आ जाता है, तो ये इन सब की जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तक एनआईटीज के आसपास की ही है, ठीक है। टॉप 10 आईआईटी, तुम टॉप 10 एनआईटी समझ सकते हो। जैसे कि भाई तुम अगर एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, कोई भी ब्रांच लेके पढ़ रहे हो, अभी हम खाली आईआईटी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं। तुम एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ रहे हो और तुम आईआईटी भिलाई में पढ़ रहे हो, दोनों की ब्रांड वैल्यू मेरे ख्याल से दोनों की एकदम सेम है, कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं आ जाता है, ठीक है। न्यू जो आईआईटीज होते हैं तुम्हारे भाई बिल्कुल नए नए हो गए, आईआईटी जम्मू हो गया, है ना, उससे पुराने भी अगर आईआईटीज की मैं बात करूं तो उनका क्या होता है ना, थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू एनआईटीज से कम होती है, लेकिन अगेन टॉप 8 एनआईटीज, उससे नीचे वाले एनआईटीज हमेशा ब्रांड वैल्यू में नीचे रहेंगे, कोई भी आईआईटी आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ओवरऑल पिक्चर मिल गई होगी। अगर तुम ब्रांड वैल्यू 1 to 1 कंपेयर करोगे, 1 वर्सेस 1 अगर तुम देखोगे तो ब्रांड वैल्यू का ये ओवरऑल कंक्लूजन है, ठीक है। बाकी अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है बच्चों के अंदर कि भैया प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट हमने सेकंड नंबर पे डाल दिया था। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, आईटी सेक्टर मतलब कोडिंग हो गई, कोडिंग वाली कंपनीज हो गई, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पे लेने आ रही हैं, है ना, एसडी का रोल है, ये सारे रोल्स के लिए आईटी सेक्टर में जो तुम्हारी जॉब्स होती हैं सीएसई वगैरह वाली, तो उसके बारे में बात करते हैं। आईआईटीज की बात करूं, अगर तुम्हारे पास टॉप 8 आईआईटी का टैग है और उसका अगर एवरेज पैकेज देखें भाई, टॉप 8 आईआईटीज का एवरेज पैकेज 30 से 40 लाख क्रॉस कर जाता है, ज़्यादा भी होता है। आईआईटी अगर मैं बात करूं मद्रास का आई थिंक 45 से 50 लाख का है, तो ये बहुत बहुत तगड़ा रहता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो भाई 3 से 4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज जाता है। आईआईटी मद्रास में आई थिंक 4.3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है, ऑल्दो वो आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं थी, लेकिन वो बंदा सीएसई का ही था, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, ओके। अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो भाई एवरेज पैकेज रहता है 25 से 30 एलपीए का, ओके, एंड हाईएस्ट पैकेज रहता है 1.3
CPA का अराउंड 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में हाईएस्ट पैकेज भी इनका रहता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें हाईएस्ट पैकेज पे फोकस नहीं करना चाहिए, तुम एवरेज पैकेज फोकस करो, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज मान लो तुम्हारे कैंपस में अगर ऐसे मान लो 1000 बच्चे, 1000 में से भाई 5, 6, 10 बच्चों का हाईएस्ट पैकेज जा रहा होता है, उनका बाकी बच्चे एवरेज पैकेज पर ही रहते हैं। और ये पैकेज बुरे नहीं है, इतना कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज नहीं होता जितना एनआईटीज या आईआईटीज का एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो भाई देखो 30 से 40 LPA की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे हम 25 से 30 LP देखें, तो मेरे ख्याल से एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कोर सेक्टर की बात करें तो तुम्हारी सिविल जॉब्स होती हैं, मैकेनिकल जॉब्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाली जॉब्स होती हैं, इन सब की अगर हम बात करें तो भाई IITs की मैं बात करूं, एवरेज पैकेज तुम्हारा 15 से 20 LPA का निकल के आता है, बहुत डिसेंट पैकेज है, तो CSE का पैकेज भी नहीं होता कॉलेजेस में। और भाई हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 LPA का आता है, अगेन इक्का दुक्का लोगों का 40 से 50 लगता है, वरना 15 से 20 LPA रहता है ये। NIT टॉप 8 की बात करूं भाई, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज रहता है 15 से 18 LPA, हाईएस्ट पैकेज 25 से 30 LPA। तुम अगेन देख सकते हो टॉप 8 IITs और टॉप 8 NITs में प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट वाइज कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-10 LPA का ऊपर नीचे है, उससे ज़्यादा नहीं है, ये कोई अंतर नहीं माना जाता है। प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है एवरेज वाले। अच्छा भैया आपने टॉप 8 NITs की बात कर ली, IITs की बात कर ली, उसके अलावा क्या होगा, 8 से 15 वाले IITs इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू 8 से 12 वाले NITs, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 15 से 23 वाले IITs इज ग्रेटर देन बाकी सारे NITs 12 से 31 वाले। थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें लग सकता है, लेकिन अगर तुम चूज कर रहे हो खुद के लिए एक IIT, इससे तुम्हें बहुत आइडिया होगा कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 8 से 15 की रैंकिंग में जो IITs आते हैं वो हमेशा वो बराबर होते हैं 8 से 12 की NITs के, अगर हम प्लेसमेंट क्राइटेरिया लेके चलें, ठीक है। 15 से 23 वाले यानी कि बाकी के बचे हुए IITs हमेशा ऊपर रहेंगे लोअर NITs से। NIT सिक्किम, मेघालय, अगरतला सबसे ऊपर ही होते हैं, कितना भी लोअर तुम IIT ले लो, ठीक है। रफ पिक्चर में समझ आ गई होगी। बाकी टॉप 8 की मैंने ऊपर बात करी थी, 8 से 15 भी हो गया और 15 से 23 वालों का भी बात हो गया, ऐसे NITs भी कवर हो गए। तो इसको कहते हैं डिटेल कंपैरिजन करना, ठीक है। चलो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको छोटी सी चीज बताता हूँ। जिस बच्चे की भी रैंक थोड़ी कम आ रखी है, थोड़ी ठीक भी आ रखी है, मेंस एडवांस का रिजल्ट तुम्हें पता ही आ रखा है, तुम जो भी कॉलेज चूज करो कुछ बातें ध्यान में रख लेना अपना 4 साल और अपनी फीस वगैरह इधर उधर डालने से पहले। वहां का तुम करिकुलम चेक करना जरूर से कि करिकुलम कैसे चल रहा है, वहां पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है या फिर वही 15-15 साल पुरानी थ्योरी और वो सब प्रैक्टिकल चल रहे हैं। दूसरी चीज कि वहां के भाई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर मिल रहा है उनको, कहीं जाते भी हैं वो कॉलेज में बैठ के रह जाते हैं, छोटा सा उनका एक्सपोजर मिल रहा है, तो ये सब चीजें तुम्हें जाननी है। इसी चीज से रिलेटेड मुझे अभी जस्ट पता लगा कि भाई कुछ ऐसे कॉलेजेस है जिनके स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही जब बच्चे थ्योरी प्रैक्टिकल में लगे होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, नियो सैटेलाइट्स और भाई रेसिंग ड्रोन्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तुम खुद भी जाकर इन वीडियोस को एक्सप्लोर कर लेना अच्छे से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये सारे बच्चे हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के। एंड अगर तुम्हें शॉकिंगली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो भाई ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं NSAT। ये 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं। कोडिंग वाले जो बच्चे जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो 16 जून को कोडिंग वाला एनसेट होने वाला है। बाकी जो बच्चे PCM में थोड़ा बहुत JEE मेंस की नॉलेज है उनकी, वो लोग 10th जून को भाई नॉर्मल वाला एनसेट भी दे सकते हैं। और पता नहीं कि भाई इनका आगे चल के कोई नेक्स्ट फेज होगा या नहीं होगा एग्जाम कंडक्ट का, तो भाई तुम लोग अभी रजिस्टर करवा लो जो लोग भी इंटरेस्टेड है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक टेक फोकस इंस्टीट्यूट है जहां पे भाई फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग वगैरह तुमको करा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तुमको पार्ट कराते हैं और भाई प्रैक्टिकल लर्निंग में फोकस करते हैं। इनका करिकुलम तो बहुत एडवांस है अगर तुम बाकी कॉलेज से कंपेयर करोगे। यहाँ के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेकंड ईयर में ये रेजर पे, जूम का, DRDO जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और ये सारी इंटर्नशिप पेड है। 30,000 से लेके 1.25 लाख पर मंथ की यहाँ पे रेंज रहती है। इतना लोगों का प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। सिंगापुर वगैरह जाते रहते हैं, बहुत सारी जितनी भी हब्स है वहां पे विजिट करते रहते हैं। इनकी जो टेक ट्रिप्स होती है उनमें दिल्ली में और पुणे में तो ऑलरेडी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस था, अब बैंगलोर में भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर तुम लोग भी अपने लिए टेक ओरिएंटेड कॉलेज देखना चाह रहे हो तो भाई न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके जरूर से चेकआउट करना। चलो फिर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई और बहनों जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है एक्सपोजर। एंड भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत बच्चे से प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं, ठीक है, कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम्हें 4 साल बाद एक कंफर्म्ड 30 LPA का इस फलानी कंपनी में यहाँ पे या फिर 50-60 लाख 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, जाओ CSE में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। NIT CSE में चले जाओ, IT CSE में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम एक्सपोजर की बात करोगे, नेटवर्किंग की बात करोगे, ठीक है, तुम लोग किसकी बात करोगे भाई, तुम्हें कितना तुम्हारी आंखें खुलेंगी कॉलेज में जाके, तुम कितना चीजें सीख पाओगे, स्टार्टअप्स में पार्ट ले पाओगे, तुम अपने प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, तो भाई इन सब में हमेशा IITs ही चूज करना। NITs आसपास भी नहीं है। NITs की अगर मैं बात करूं, दे आर मोर प्लेसमेंट ओरिएंटेड। वो तुमको पढ़ाएंगे वैसे कि तुम्हारा एक तगड़ा प्लेसमेंट लग जाए हाथ में, 40 LPA का, 30 LPA का, CSE में हो, EC में हो, ठीक है।
लेकिन भाई IITs की बात करूँ, तुम्हें ओवरऑल सब कुछ प्लेसमेंट तो डिसेंट होंगे। अगर तुम्हारी लोअर ब्रांचेस है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है प्लेसमेंट में, लेकिन अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल ECE तक है, इवन मैकेनिकल तक भी है, तो भी भाई तुम लो IITs को चूज कर सकते हो। अगर तुम एक्सपोजर के लिए जा रहे हो, है ना, खाली प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो ऑलवेज NITs की अपर ब्रांच। ठीक है, तो ये तुम मोटा मोटा समझ गए होगे, एंड में कंक्लूजन दूंगा, चिंता मत करो। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है जो कि तुम्हें कोई नहीं बताता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही बताता है जो वही प्लेसमेंट ड्राइव से होता हुआ आया है। रिक्रूटर्स जो होते हैं ना, जो कंपनीज आती है तुम्हारी कॉलेज के अंदर, वो हमेशा 100% कंपनीज होती हैं वो ECE, CSE, ECE और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, या फिर IT भी तुम लिख सकते हो, बहुत से कॉलेज में IT होती है, COE भी होती है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस को हमेशा हमेशा 100% कंपनी अलाउ करती है कि तुम बैठो, तुम अपना स्किल दिखाओ, रिज्यूम दिखाओ, CGPA दिखाओ, हम तुम्हें लेके जाएंगे, चाहे कितने का भी पैकेज हो। ये भाई आएंगी, अगर 40 LPA का पैकेज लेके आ रही हैं, तो ये सारी ब्रांचेस को अलाउ करेंगी। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और जितनी प्रोडक्शन है, इनको अलाउ नहीं करती हैं। इनको खाली 40% कंपनीज अलाउ करती है। मान लो 100 कंपनी आ रही हैं, तो जो 60 कंपनीज होंगी, जो 40 कंपनी होंगी, वही इनको अलाउ करेंगी। बाकी 100% कंपनीज इनको अलाउ कर देती हैं। CSE, CE, IT, COE और ये तुम्हारा MCA, ये सारी जो होती है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, इन सबको अलाउ करती हैं। एवरेज पैकेज भी अगर तुम देखोगे भाई, अगर एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हें दिया जा रहा है, मान सकते हो तुम, यहाँ पे एवरेज पैकेज तुम्हारा 10 हो जाता है, वहाँ पे एवरेज पैकेज 30 तक रहता है अगर तुम ऊपर वाले IITs की बात करोगे। तो कहने का मतलब तुम यही समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिकल तक तुम सेफ साइड पे हो। अगर तुम किसी IIT में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, गो फॉर इट भाई। NIT की CSE भी छोड़ सकते हो तुम, लेकिन किसी IIT में मैकेनिकल मिल रही है तो तुम नहीं छोड़ सकते भाई। देखो ना, 40% ही रह जाता है, 100% से 40% रह जाता है मैकेनिकल में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, एक ब्रांच अगर तुम नीचे गए तो भाई तुम्हारा देख लो कितना बुरा हाल हो सकता है। इवन ECE वाले हमेशा प्रेफर किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के ऊपर, क्योंकि इनकी जो ब्रांच होती है वो थोड़ी सी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर होती है, CSE और भाई प्रोग्रामिंग के अराउंड होती है, इस वजह से रहती है। थोड़ी इलेक्ट्रिकल ज़्यादा कोर ब्रांच हो जाती है, तो ये सारी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, तो तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि क्या चीज़ होता है। बाकी अगर मैं कंक्लूड करूं भाई दोस्त, कंक्लूड करूं, चूज व्हाट यू लव। कभी किसी प्लेसमेंट के पीछे मत भागो, कभी किसी कॉलेज के पीछे मत भागना, कभी किसी ब्रांच के पीछे मत भागना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो अभी इंटरेस्ट क्या है, तो कोई भी अच्छा कॉलेज ले लो जो तुम्हें एक्सपोजर दे रहा हो। तुम्हें नहीं पता भाई मुझे CSE पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, कोई भी अच्छा कॉलेज ले लो, एक्सपोजर लो, जो पसंद है वो करो। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कि भैया मुझे सर्किट्स में बहुत मजा आता है, सर्किट सॉल्व करने में, थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में, असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या होती है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, असल में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या होती है, तुम्हें रोबोटिक्स का बहुत शौक है, तुम भाई ऑटोमोबाइल्स का बहुत शौक है, मैकेनिकल में जाओ भाई, तुम फोड़ दोगे। स्कोप बहुत है इन सारी ब्रांचेस में, इंडिया के बाहर जाओ, इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है। इस जस्ट डेट कि तुम्हारा वहाँ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें 10-12 LPA की जॉब लेके बैठ जाओगे, उस ठीक है, कोई बुरी जॉब नहीं होती है वो। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया। तो भाई अपनी लाइकिंग्स को हमेशा ऊपर रखना, हमेशा एक्सपोजर से भी ऊपर रखना अपनी लाइकिंग्स को। तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ में, ब्रांच में या कॉलेज में इंटरेस्ट है, सॉरी कॉलेज में नहीं, सिर्फ ब्रांच में, कॉलेज में क्या इंटरेस्ट होता है, ओके, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है एंड हमेशा उसको चूज करना, प्रायोरिटी नंबर 1। सेकंड प्रायोरिटी भाई, तुम्हें अगर कंफर्म प्लेसमेंट के लिए जाना है, कंफर्म प्लेसमेंट के लिए जाना है तो NIT की CSE पकड़ लो, ECE पकड़ लो। अगर तुम्हें भाई बेटर एक्सपोजर के लिए जाना है तो तुम IITs में कोई भी ब्रांच पकड़ सकते हो। एक बार फाइनली कंक्लूड कर देते हैं इस स्टेटमेंट को जो हमने सोचा था। NIT टिची CSE और IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल में हमें क्या चूज करना चाहिए, जो हमारी ऊपर डिबेट थी, इन चारों हमने अभी तक जितनी थ्योरी समझी उसके हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, NIT टिची CSE, सुनो, CSE मतलब बेटर प्लेसमेंट्स, बिल्कुल, थोड़ा सा लेस एक्सपोजर एज कम्पेयर टू IIT रुड़की। ठीक है, फीस तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो अगर मैं एक ऐसा इंसान होता जिसको 4 साल बाद दिख रहा होता मुझे CSE में इतने का पैकेज चाहिए और इतनी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे एक्सपोजर मैं ले लूंगा अपने आप से, मैं 100% NIT में सोचता भी नहीं IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल के बारे में, क्योंकि ब्रांच कहते हो ना सर्किटिशियल ब्रांच हो जाती है। कंपनीज प्रेफर तो तुम्हें करेंगी, लेकिन वही पढ़ाई तुम डबल करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई इतनी कठिन होती है, सबसे डिफिकल्ट ब्रांच है। उसके बाद तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, कोडिंग करोगे, है ना, मैनेज नहीं हो पाएगा। अगेन 15-20 LPA पे रह जाओगे, जो कि तुम्हें नॉर्मल IITs में मिल जाती है। ठीक है, मैं हमेशा CSE के लिए जाऊंगा अगर मैं मेरा प्लेसमेंट
क्राइटेरिया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये मत सोचो कि भाई IIT रुड़की में तो कुछ भी मिल जाए, इलेक्ट्रिकल भी क्यों ना मिल जाए, हम तो प्लेसमेंट फोड़ देंगे, नहीं होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। CSE वाले बच्चों से तुम्हें 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनके जितना पैकेज ले पाओगे, क्योंकि भाई तुम्हें डबल पढ़ना पड़ रहा है। वो वही अपना कोर पढ़ रहे हैं, जो उनको जिससे प्लेसमेंट मिलेगा वो वही कर रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत और करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्त। अगर तुम्हें एक्सपोजर लेना है, कोई दिमाग में कुछ नहीं है भैया मुझे नहीं पता सारे CSE में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, पहले तो कदे उसके बारे में रिसर्च कर। दूसरी चीज़, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो जा IIT में जा, IIT तुझे सवार देगा अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक ये यहीं पर ही हम अपनी डिबेट को क्लोज करते हैं। पहला पॉइंट भाई, चूज व्हाट यू लव। सेकेंडली, तुम्हें देखना है तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में। मैं हमेशा ये बोलूँगा, जो मेरा खुद का डिसीजन है, मैं जब कॉलेज चूज़ कर रहा था, अभी बच्चों को एडवाइस करता हूँ, यही करता हूँ, हमेशा ट्राई करना खुद से बात करने का। खुद से बात करो क्या तुम्हें चाहिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो बेटर एक्सपोजर वाला कॉलेज ले लो, भले ही थोड़ी सी लोअर ब्रांच तुम्हें क्यों ना मिल रही हो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्टार्टअप्स का है, वो भाई थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद से काम कर रहा हूँ, अभी 2-3 स्टार्टअप्स और मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोफाइल, मेरा माइंडसेट उस तरीके का है। तुम्हारा माइंडसेट अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो गो फॉर NIT CSE एनी डे, ठीक है। तुम्हें इतना समझ आ गया। और सिर्फ NITs या IITs की बात नहीं है, या फिर NIT ट्रिची रुड़की की बात नहीं है, सारे IIT सारे NITs में अप्लाई होती है, बाकी कॉलेज में भी अप्लाइड होती है। इलेक्ट्रिकल तक 100% कंपनी अलाउ करती है, मैकेनिकल सिविल तक एक रेशियो 40-50% तक रह जाता है, एवरेज पैकेज भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो इलेक्ट्रिकल तक, उससे नीचे रिस्क लेने से पहले ना थोड़ा सा सोच लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो फिर, आई थिंक ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो। और भी तुम्हें कोई डाउट्स आ जाते हैं, कमेंट सेक्शन हमारे लिए ओपन है। और NSET जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियोस वगैरह और अटैच कर दिए, तो अच्छे से जाके डिटेल में ध्यान से देखना, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस से अजय भैया, बाय।